प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, और उसमें आज अपन पढ़ेंगे वान डर वाल्स समीकरण। वान डर वाल्स ने वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में दाब व आयतन में कुछ संशोधन करके नई समीकरण बनाई, जिसे वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। पहला है आयतन संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, अर्थात PV = nRT में V उस रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है जिसमें अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वास्तविक गैसों के लिए अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। माना कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं की आयतन का मान B है और गैस के V आयतन में उपस्थित गैस के कुल अणुओं की संख्या n है, तो V आयतन में उपस्थित कुल अणुओं का आयतन NB होगा, अर्थात NB वह स्थान है जो अणुओं का वास्तविक आयतन है, अर्थात जिसे अणुओं ने घेर रखा है। दूसरे शब्दों में यह वह आयतन है जहां अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता। इसे अपवर्तित आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अतः अणुओं का स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध स्थान VI = V - NB। देखो बेटा, जैसे क्लास जब अपनी फिजिकली होती थी, अभी कुछ समय बाद वापस से होगी, तो जिस स्थान पे आप बैठे हो वो स्थान तो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब आपके घूमने के लिए कितना स्थान बचा? जितना आप सबका जो आयतन है उसको कमरे के आयतन में से घटा दोगे, उतना स्थान ही तो अपने घूमने के लिए शेष रहेगा। तो उसी तरह अणुओं के लिए बात होगी कि जितना अणुओं का आयतन है, कुल आयतन में से वो अणुओं का आयतन आप माइनस कर दो, घटा दो उसको, तो जो बचा हुआ आयतन होगा वही अणुओं के विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा। तो VI = V - NB पर थे अपन, जहां B प्रत्येक गैस के लिए एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोग द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका परिकलन अपन करेंगे जैसा डायग्राम में आपको दिखाया गया है। गैस के अणुओं को हम ठोस गोलाकार रचना के रूप में कल्पना करते हैं। माना कि सिग्मा व्यास वाले दो अणु A व B, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है बेटा मैंने, गति करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। समीप आते हुए एक निश्चित दूरी से ये एक दूसरे के और समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस दूरी पर दोनों के किनारे एक दूसरे के छूते हुए रहते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा है आपको। अर्थात इतना क्षेत्र आयतन इन दोनों अणुओं के लिए अपवर्तित क्षेत्र या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये दोनों अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। अर्थात एक अणु के लिए अपवर्तित आयतन क्या होगा? 1/2 4/3 πσ³ या 2/3 πσ³ एक अणु का वास्तविक आयतन क्या होगा बेटा? 4/3 πr³ होता है स्क्वायर, तो 4/3 πσ/2³ = 1/6 πσ³। इन दोनों समीकरणों से आप तुलना करोगे बेटा, तो आप ये पाओगे कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक होता है। दूसरा संशोधन है बच्चों दाब संशोधन, प्रेशर करेक्शन। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं और टकराकर लौटने के बाद वे फिर सीधी रेखा में गति करते हुए सामने की ओर दीवार से टकराते हैं। टकराने के इस क्रम में पात्र की दीवारों पर ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लगाते हैं, वही गैस का दाब होता है। इस पूरे प्रक्रम में हम ये मानते हैं कि अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है और अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन करते हैं। ये तथ्य आदर्श गैसों पर तो लागू हो सकता है, लेकिन वास्तविक गैसों पर नहीं, क्योंकि वास्तविक गैसों में अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण के फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। हम मानते हैं कि गैस के एक पात्र में
गैस के अणु गति कर रहे हैं और पात्र की दीवार से टकराकर दाब उत्पन्न कर रहे हैं। अतः ये चारों ओर से अणुओं द्वारा घिरे हुए हैं जो सब तरफ से इसको आकर्षित करते हैं। स्वाभाविक है कि यदि कोई अणु सभी तरफ से बराबर आकर्षण बल से आकर्षित होगा तो उस पर आकर्षण का प्रभाव शून्य होगा और अणु अपनी स्वाभाविक गति से ही चलेगा। परंतु जब हम दीवार के नज़दीक के किसी अणु की बात करते हैं और वो पात्र की दीवार से टकराने ही वाला होता है, इसके पीछे उपस्थित अणु इसे आकर्षित करते हैं। फलतः यह अणु पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा सकता जितने बल से वह अन्य आकर्षणों की तुलना में टकराता। अर्थात वास्तविक दाब आदर्श गैसों के दाब से कुछ कम होता है। तो P = PI - P डैश या PI = P + P डैश। ये जहाँ P डैश अणुओं के पारस्परिक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। एक अणु जितने अधिक अणुओं को से घिरा रहेगा वह उतना ही अधिक आकर्षण बल अनुभव करेगा। अर्थात P डैश गैस का घनत्व NM/V पर निर्भर करेगा, जहाँ M गैस का अणुभार है जो प्रत्येक गैस के लिए कांस्टेंट होता है। तो P डैश प्रोपोर्शनल टू N/V² या P डैश = N²/V²। अपन ने बेटा पीछे वॉल्यूम करेक्शन कर लिया था, अभी अपन ने ये दाब करेक्शन का मान निकाल लिया। इन दोनों को आदर्श गैस समीकरण में रखते हैं। वो थी अपनी PV = nRT, उसमें ये रखो P + AN²/V²। ये तो हो गया प्रेशर में करेक्शन, और V - NB ये हो गया वॉल्यूम में करेक्शन = nRT। तो ये हो गई अपनी वान डर वाल्स समीकरण।